चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से ही होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो परखी लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ करम हाप करम नौ करम रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह आत्मा परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डयवी अपालद्दउ चैन परू ते परम भी सब करम मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति हरि अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एक मात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे भगवान योग सार कहते हैं और इसे ही मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 87 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है सह स्वरूप में रमण कर। क्या क्या करना है धर्म करने के लिए? अपना जो सहजात्म स्वरूप भगवान आत्मा है, जानने देखने वाली अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें अपनी पर्याय को लीन करो, क्योंकि यही वास्तव में मुक्ति का कारण है। वैर मुक्ता पूरी तरह से छोड़कर अंदर जो शुद्धात्म वस्तु है, जो अनंत शक्तियों से भरी हुई है, अनंत गुणों का गोडांश है, ऐसे भगवान आत्मा में अपनी दृष्टि करो, उस आत्मा का ज्ञान करो और उस आत्मा में ही अपनी पर्याय को रमण कराओ। यह है दिगंबर संतों का आदेश, उपदेश भी यही है। क्या? और ये काम अगर आपने और हमने नहीं किया तो भगवान से ना पूछना, कीड़े मकोड़े बनना निश्चित है। चाहे कितनी आप भगवान की पूजा कर लो, चाहे कितनी भक्ति कर लो, समझ में आए भैया? काम तो करने लायक ये है। मनुष्य पर्याय इसके लिए मिलती है, अपने आत्मा का ज्ञान करो और अपने आत्मा का आनंद लो।
मुनराजों के दो ही काम होते हैं, एक आत्मज्ञान और दूसरा आत्मा का ध्यान। क्या है? हमारा भी लक्ष्य एक होना चाहिए। सबसे पहले अपने आत्मा को पहचानिए, उसका परिचय लीजिए, उसका ज्ञान करिए, और फिर अपनी पर्याय को अपने आत्मा में लीन करो। समझ में आया भैया? क्योंकि अनंत काल हो गए ये काम इसने किया ही नहीं है, कभी जिम्मेदारी समझी ही नहीं उसने। उसने जिम्मेदारी तो ये समझी है, जिस जिस पर्याय में जाता है, जो जो संयोगों में है, बस इनको खुश करते रहो। क्या करना माता जी, ये तुम्हारा काम था क्या? है? और हम अब मनुष्य पर्याय में आके भी यही काम कर रहे हैं। त्रियंच गति के संस्कार हैं। समझ में आया भैया? अच्छा वे क्या कर लेंगे संयोग हमारा? हम संयोगों को खुश करने के लिए अपना पूरा मनुष्य पर्याय व्यर्थ कर रहे हैं। आप अगर त्रियंच हो गए, कीड़े मकोड़े बन गए, जिनके लिए 24 घंटा मरते फिरते हो अपने परिवार के लिए, क्या वे तुम्हारे परिवार तुम्हारा भला कर पाएंगे वहां पर जाके? तो क्यों नहीं सोचते हो भाई, तुम्हारा भला किसमें है? जो वीतरागी संत कहते उसमें है। समझ में आ गई भैया? पारसमणि, क्या करेगा पर तरफ हमारे लिए भगवान, जिसके लिए हम अपनी ज्ञान की पर्याय में उसको मुख करके आगे चलते हैं। समझ में आए भैया? ये काम करना। माँ जनवाणी माता में पुकार पुकार कर कहती है कि जो तुमने नहीं किया था अनंत काल में, वो काम करने के लिए मनुष्य पर्याय में आए हो। अपने आप को पहचानिए। आप लड़का लड़की नहीं हो, आप तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हो। अनंत शक्तियों से भरे हुए हो, लबालब भरे हुए हो। तभी तो आचार्य अमृतचंद देव को समय सार की कलश में ये बात लिखना पड़ी। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा। विभ्रम की चादर का मतलब क्या है? कि अपने आप को लड़का मानना, अपने आप को लड़की जानना, मानना। अरे ये भ्रम है ये। अपने आप को कर्म सहित देखना, ये भी भ्रम है। अरे अपने आप को राग की पर्याय से भी सहित देखना, ये भी भ्रम है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ भाई, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। चाहे आप आचार्य अमृतचंद देव से पूछ लो भगवान, चाहे आचार्य कुंद कुंद देव से पूछ लो भगवान, चाहे आचार्य उमा स्वामी महाराज से पूछ के आ जाओ, और चाहे हरियंत परमात्मा के पास चले जाओ, वे एक ही बात कहते हैं। जो सहजात्म स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराओ। ये गाथा का मूल विषय है ये। देखिएगा, गाथा का पाठ करते हुए इसके पॉइंट पर विचार करेंगे। यदि बद्ध और अबद्ध माने बंधेगा निभ्रांत ही, जो रमेगा से जात में तो पाएगा शिव शांति। देखो वो समझदार व्यक्ति हैं जो भगवान के उपदेश का सार समझ के अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लेते हैं। अब तुमने ज्ञान तो कर लिया, मैं बद्ध हूँ कि अबद्ध हूँ, मैं कर्मों से बना हूँ कि मैं मुक्त हूँ, बस ऐसे ही विकल्प करते रहना, तो तुम नियम से
तुम्हारे जो विचार है वो राग सहित है, तो राग होने से कारण से द्रव्य कर्म का बंध होगा, और नियम से ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परवर्ण पड़ेगा। समझ में आया? ये लिखा है पहली लाइन में, यदि बद्ध और अबद्ध माने बंधेगा निभ्रांति। मेरा आत्मा कर्मों से बंधा है कि नहीं बंधा है, मेरा आत्मा कर्मों से मुक्त है, बस ऐसे ही भ्रांति सहित। कैसे भ्रांति लिखा ना, निभ्रांत, मतलब श्रद्धा में निर्भ्रांत बना नहीं है अभी उसके, ज्ञान में भी क्लियर बना नहीं है। समझ में आया? और जब तक ऐसी संशयात्मक स्थिति ज्ञान में रहेगी, तो ज्ञान के 3 दोष बताइए। बोलो, ज्ञान के 3 दोष कौन कौन से हैं पारसमणि? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। ये अनादिकाल से रोग चल रहा है ज्ञान की पर्याय में। समझ में आया भैया? और अभी भी हमारे ज्ञान की पर्याय में चल रहा है। तो कहते नियम से तुम कर्मों से बंधोगे, और तुम्हारा अगर ज्ञान क्लियर हो गया है, तो हमें क्या मतलब इन विकल्पों से? समझ में आया? इन विकल्पों से हमें क्या लेना देना है? अरे विकल्प तो अपने चेतन भगवान आत्मा को जानने के लिए किए थे। अरे मार्केट में आप जाते हो, कोई सामान लेते हो, खाने पीने का लेते हो, तो बहुत सारे विकल्प आपने किए थे, और खाते समय उन विकल्पों को याद करोगे क्या? हैं? ऐसे ही जिनवाणी माता के माध्यम से हमने अपनी आत्मा को जाना था कि ये आत्म वस्तु शुद्ध न से ऐसी है, अशुद्ध न से ऐसी है, व्यवहार से ऐसी है, निश्चय से ऐसी है। क्या समझ में आया? प्रमाण से ऐसी है। बस यही विकल्प करते रहना और दूसरों को सुनाते रहना, तो तुम्हें कहाँ मिलेगा जामे? ये काय के लिए करे थे ये विकल्प? वस्तु को समझने के लिए किए थे। जब तुम्हारे ज्ञान में ये बात समझ में आ गई है कि मेरा भगवान आत्मा सर्व विकल्पों से रहे, वीतराग आनंद स्वरूप है, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है? जो रमेगा सहजात में तो पाएगा शिव शांति। क्या क्या था कर्तव्य माता जी? कोई वस्तु लेके आई हूं आप खाने पीने की, घर में गई थी मार्केट में और लेके घरे आ गई, तो ये विकल्प काय के लिए किए थे? अरे बोलो भगवान पारसमणि है। फिर आपको जब तुम्हें वस्तु का निर्णय हो गया है, तो तुम वहीं अटके फिरोगे का? वहीं विकल्प करते रहोगे क्या? तो नियम से बनोगे। उन विकल्पों को भी तोड़ के, अरे भगवान आत्मा का आनंद लेने के लिए किया था, उस वस्तु के सेवन करने के लिए मैंने विकल्प किए थे। जब वस्तु तुम्हारे ज्ञान में निर्णित हो चुकी है, श्रद्धा का श्रद्धेय बन चुकी है, तो अब तुम सब छोड़ दीजिए। थोड़ा सूक्ष्म चर्चा है भगवान। समझ में आई माता जी? हाँ, चर्चा मिलेंगी नहीं ऐसी। इसीलिए उन्होंने कहा जो रमेगा सहजात में, जो रमेगा। पहले तो ज्ञान होना वस्तु स्वरूप का नहीं, कितना मुश्किल है भगवान। और वही में उलझे रहे तो कोई पंडिताई में उलझ गो। इसलिए गुरुदेव श्री बहुत कहते थे, समय ये पंडिताई का विषय नहीं है, ये तो आत्मा की रुचि वालों का विषय है। काय का विषय है? हाँ, पंडिये पंडिये बंडिये कण छोड़ तुस कंडिये, दूसरों को समझाते रहे पूरे रह गए आप। ऐसा आता है कि नहीं आता है? हैं? दूसरों को समझाते रह गए पूरे रह गए आप, पूर्व कर्म के उदय से, पाप के उदय से, हैं, पंडिताई माथे पड़ी, पूर्व कर्म के उदय से दूसरे को समझाते रह गए पूरे रह गए आप। तो का मतलब का निकला भगवान? तुम्हें तो सेवन करना है, ये कहा तो बहुत ऊंची है भगवान। समझ गए आप? इतने आप लोग यहाँ रुके हुए हो। 12 घंटा आपने को भी सुन लिया है कितना? इस गाथा को 12 घंटे, आज 12वां घंटा चल रहा है इसका। तो समझ में आई हुई है। देखिएगा इस चर्चा के विषय में, इसके पॉइंट पे चलेंगे अब।
164 पेज पे देख लें। कल अपन ने चर्चा में लिया था कि सर्वज्ञ भगवान का कहा हुआ मार्ग ही आत्म कल्याण का सत्य मार्ग है। क्या है माता जी? कल अपन ने इसमें चर्चा में आया था कि सर्वज्ञ तो वास्तव में वीतरागी देव है ना, वे ही वास्तव में सर्वज्ञ ही क्या है? क्या कह रहे हैं? जो वीतरागी देव हैं, जो आपकी वेदी पे विराजमान हैं, वे अरिहंत परमात्मा, वे ही वास्तव में सर्वज्ञ और वे ही भगवान है। समझ में आया? क्या वे ही सर्वज्ञ हैं? और उनके द्वारा बताया गया मार्ग आत्म कल्याण का एक ही मार्ग है बस। आप विश्वास करिए अपने अरिहंत परमात्मा के ऊपर, आपको सहज रूप में भगवान अरिहंत परमात्मा उपलब्ध मिले, पुण्य के उदय से मिले। भगवान हर किसी को नहीं मिलते हैं। क्योंकि मुक्ति का मार्ग यहीं पर है। दूसरे अन्य मतों में ना तो कोई सर्वज्ञ है, समझ गए? फिर सब काल्पनिक, सब काल्पनिक अपने अपने हिसाब से हैं। जब सर्वज्ञ ही नहीं है हम पे, तो मुक्ति का मार्ग कैसे बता पाएंगे भगवान? समझ में आए भैया? आपके हमारे पुण्य की वजह से सर्वज्ञ परमात्मा मिले, उनकी दिव्य ध्वनि में ये बातें आई हैं। वीतराग मार्ग ही वास्तव में सच्चा मार्ग है, क्योंकि आत्मा स्वयं स्वभाव से वीतराग स्वरूप है। आत्मा की पर्याय में अनादिकाल से रागादिक परिणतियां चली आ रही हैं। वो आत्मा का संसार है। उस रागादिक को धोने की विधि बताई जाती है, क्योंकि अरिहंत परमात्मा ने की पर्याय में संसार अवस्था में रागादिक परिणतियां थी। समझ में आया भैया? और उन्होंने यहाँ आके माँ जनमानी माता की शरण में आके, समझ गए आप, वस्तु स्वरूप को समझा, वे पर्याय में अरिहंत परमात्मा हो गए। हर आत्मा पर्याय में परमात्मा हो सकता है। हर आत्मा पर्याय में परमात्मा हो सकता है, क्योंकि परमात्मा स्वरूप तो वस्तु आत्मा है ही। समझ में आया? इसीलिए सर्वज्ञ देव परमात्मा ने हमें ये बताया है कि ये आत्म कल्याण का सत्य मार्ग तो यही है, वीतराग धर्म, जो आपको हमें आपको पुण्य के वजह से यहाँ मिला। और इसमें किंचित भी राग को स्वीकार, कमजोरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या कह रहे हैं? ये दृष्टांत दे के उन्होंने समझाया था। समझ गए ना आप? आंख में रजकण आ जाए तो वो तो बर्दाश्त किया जा सकता है, समझ, लेकिन तुम्हारे राग को किंचित भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए कल दृष्टांत दिया था। 5 पांडव भावलिंगी मुनिराज हैं, बैठे हुए हैं। 3 की तो मुक्ति हो गई, 5 भावलिंगी संत हैं पारसमणि। 5 ही भावलिंगी संत हैं, और 5 ही 3 चौकली कसाय के अभाव पूर्व भीतराग आनंद रसान पितृ सो संवेदन ले रहे हैं। लेकिन 2 को विकल्प आ गया उन साधर्मी मुनिराज के प्रति उपसर्ग के काल में, तो 2 तो चले गए कहां पर? सर्वात सिद्धि में। देखो वहां उनको भी छूट नहीं है भगवान। और आप और हम सोचे बैठे हैं, हम तो खूब भगवान की भक्ति पूजा करते हैं, और चाहे कितना परिवर्तन करते रहते हैं, हिंसा झूठ चोरी, बाहर में यहाँ दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, वो अंदर में क्या चल रहा है? जब मैंने नहीं छोड़ा तो तुम्हें कौन छोड़ देगा भगवान? ऐसी बात बताई। क्या कहा? इसमें बिल्कुल भी, समझ गया, दिखानी उन्होंने आंख में थोड़ी दिखा, इसमें कुछ भी फेरफार नहीं चल सकती है। समझ में आया भैया? आप समझदार भी हो जाओ, आत्मा का अनुभव भी आपको मिल जाए, लेकिन आप समझते हो कि मैं मुझे कोई छूट मिल गई है, बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गया भैया? माधुरी, हाँ बहुत सूक्ष्म है भैया। बहुत अहंकार आया था, तुरंत फटाफट अहंकार है, पता नहीं पड़ता है जीव को।
तो कहते हैं उसमें कुछ भी फेरफार नहीं चल सकती है? कि हम भगवान की खूब पूजा करते, खूब भक्ति करते हैं, अरे स्वाध्याय भी करते, खूब आत्मा का ध्यान भी करते हैं, और जाके खूब अपने राग द्वेष करते रहो। क्या? तो तुम समझ रहे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा तुम्हारा? है कर्म का बंद तो कर रहे हो, काहे कल्याण तुम्हारा होगा? निरंतर तो पर लक्ष्य परिणाम कर रहे हो, गलती को गलती समझो। वीतराग मार्ग में किसी को भी छूट नहीं है, समझ में आया? हमारे भावलिंगी संत मुनराजों को छूट नहीं मिली। मिलती होती तो फिर छोड़ देते। अरे थोड़ा ही सा तो राग हो गया है, अरे दो मुनराजों तीन मुनराजों के प्रति क्या हो गया उसमें? अरे छोड़ दो, माफ कर दो इसको, जाने दो। क्यों? जैसे बच्चा है ना, अब देखेगा ऐसा में, ऐसा ऐसा होता है। पारसमणि सीए की विद्यार्थियों के साथ में क्या कह रहे हैं? सीए के पढ़ने वाले विद्यार्थी के साथ में, सपोज मान लीजिए, उसे एक अटेम्प्ट, एक जो है उसका जो भी चार विषय हैं, और एक एक विषय 50-50 नंबर का है। कितना? और उसके टोटल जो है ना, टोटल 200 नंबर आएंगे, टोटल 200 नंबर। समझ में आया? तो वह लड़का पास कहलाएगा, तो वो सब्जेक्ट पूरे निकाल लेगा। क्या कहा? पूरे उसके टोटल। अब ये नहीं है कि एक में 40 आ गए, पास हो गए। समझ गए ना यार? एक में 40 आ गए, चल गया, पास मार्किंग आ गई। तो उधर जाके तुम्हारे जो है 80 नंबर 70 नंबर लाना पड़ेंगे, क्योंकि ये टोटल तो 200 चाहिए है। और उसने रिजल्ट बनाया, अरे भाई बच्चे ने कितनी मेहनत करी है, 199 आ रहे हैं टोटल में, तो एक बढ़ा दो ना। मालूम? हाँ, ऐसे हमारी बच्ची के साथ में हुआ। एक नंबर से कैसे चारों सब्जेक्ट हो गए। बोलो क्या हुआ? माधुरी, बताइए आप। वो बच्चा रात दिन पढ़ने वाला, और उसने कितनी मेहनत करी। शादी में भी घर नहीं जाते थे, किसी के शादी में नहीं जाना, टीवी नहीं चलाना, किसी से बात नहीं करना, कमरे में बंद कमरे में खूब पढ़ना, रात दिन पढ़ना। ऐसी पढ़ाई ना होती है। बोले सीए की पढ़ाई ऐसी होती है जैसे कल ही पेपर देने जाना है। हर दिन ऐसी पढ़ाई होती है, तब वह लड़का उसमें से निकलता है। और किसी अध्यापक को ऐसी के अंदर में करुणा आ जाए कि भाई साहब, इसको जो है क्या एक ही नंबर तो देना है माता जी, तो थोड़ी करुणा आ जाए तो एक नंबर दे दो। माधुरी, पारसमणि, तो हमने किया ऐसा कैसे? नहीं तो बहुत गलत है। एक नंबर के पीछे अब आए तो जो है, समझ, अथवा अन्य सब्जेक्ट में आ भी गए, उसके जो भी नंबर हैं 200 से ऊपर भी आ गए, लेकिन फेल, वो तो फेल है ही। उस सब्जेक्ट का फेल कहलाएगा ही। हम तो आपको ये कह रहे हैं 199 नंबर अगर भी आते हैं, तो मुझे मालूम था, मुझे पता पड़ा कि उसका चेयरमैन भी जैन है, सीए का। उसको भी फोन लगाया, उससे भी बोला भाई अगर कहाँ भी चेक करो, कहाँ भी दिखवा, ऐसा कैसे है? क्या? दया नहीं है उनको, जैनी को दया, समझ लो। जैनी जैनी के ऊपर नहीं कर रहा। तुम्हें जो करना है करिए, जो हमारा निर्णय हो चुका है वो हो चुका है। ऐसे बहुत से बच्चे एक एक नंबर से पूरा का एकदम पूरा साल बिगाड़ लेते हैं। समझ में आ गई भगवान? दया नहीं है। अरे वहां तो दया आ भी जावे, क्या कह रहे? और बाहर में तो दया आ भी जावे किसी को, रागी जीव को, लेकिन भीतराग के मार्ग में तो बिल्कुल दया नहीं है। समझ में आया? बिल्कुल फेर फार नहीं। देखो हमारे बावली संत हैं, दो देखो कहाँ चले गए। माता जी सर्वा सिद्धि समय दृष्टि, यहाँ तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्व भीतराग आनंद में मस्त रहते थे। क्या? अब प्रमोशन भाव का डिमोशन भाव इनको। वहां तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, यहाँ तीन चौकड़ी कसाय का अभाव था। और उसके अभाव में वो वीतराग आनंद चल रहा था पर्याय में। क्यों?
बहुत सारी चीजें हमें समझने की हैं जैन दर्शन में। तो कहते उसमें कुछ भी फेरफार नहीं चल सकती है। हाँ, हम सोचे बैठे हाँ भगवान, खूब लोग हमको धर्मात्मा समझते हैं। समझ में आए भैया, फिर तेरे छोड़ दे बातें। अपने प्रति सावधान हो जा। अपना गुरु स्वयं को बनना पड़ेगा। अपनी पर्याय को जानने वाले तुम जितने अच्छे हो, दूसरा तुम्हें क्या जानेगा? या तो तुम जानोगे, या केवली परमात्मा जानेंगे। अगर अपनी पर्याय में लगता है कि अरे भाई ये तो बहुत ही खतरनाक काम है, ये अपने लिए करने लायक नहीं है, अरे उसके प्रति ये बुद्धि तो आए, होता है, बात अलग होती है। अभी हम उसको उपादेय रूप से ग्रहण किए बैठे हुए हैं। ये बात भी हमने कल अपन ने पढ़ी थी। अब देखिएगा, बहुत अच्छी चर्चा थी कल की भी। हालांकि ले ली थी शॉर्ट में, अपन को थोड़ा आगे भी चलना है, नहीं भाई माधुरी को जरा कष्ट हो जाएगा। या आगे नहीं चल, लो आइए, चलो आगे पढ़ लेते भैया। देखे हैं, हाँ बहुत समझने का था उसमें भी, बहुत समझने का है। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं अपन। अब यहाँ कोई प्रश्न करे कि पर्याय तो द्रव का ही भेद है, अवस्तु तो नहीं, तो फिर उसे व्यवहार कैसे कहा? प्रश्न है। अब देखिए उत्तर। उसे उत्तर देते हैं कि भाई तेरी बात सत्य है, परंतु यहाँ द्रव दृष्टि से अवेद को प्रधान करके उपदेश है। अवेद दृष्टि में भेद गुण होने से अवेद का अच्छी तरह ज्ञान हो सकता है। सरागी को भेद दृष्टि में विकल्प रहा करता है। इसीलिए जब तक राग मिटे नहीं, तब तक भेद को गौण करके अभेद को मुख्य किया जाता है। वीतराग होने वीतराग होने के बाद, ये शब्द हट गया सोचिए, ये शब्द नहीं दिख रहा मुझे। वीतराग होने के बाद तो भेदा भेद वस्तु का ज्ञात हो जाती है। वीतराग होने बाद, चलो वीतराग होने बाद तो भेदा भेद वस्तु का ज्ञात हो जाता है। चलिए अब देखें अपन, क्या कहा, प्रश्न क्या था? पर्याय तो द्रव्य का ही भेद है, क्या है पर्याय? सब वो उसी के ही तो है। भाई एक वस्तु है तो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप होती है, वो उसी का ही तो अंश है। क्या है? पर्याय है तो उसी की है। लेकिन पर्याय का काम क्या है? उत्पन्न विध्वंसी बना है। और द्रव्य का काम क्या है? कि एक रूप रहने का है। आगे बात समझ में। द्रव्य पर्याय स्वरूप एक वस्तु होती है, पर्याय है तो उसी की है। क्या है माता जी, समझ नहीं आप? अब किसको मुख्य करना, किसको गौण करना, अब ये कला है। समझेंगे नहीं आप? हैं? कोई प्रोग्राम होता है, दोनों भाई होते हैं, हैं? अब ये तो दोनों भाइयों को तो करना नहीं है, करना तो एक ही का सम्मान है। समझेंगे नहीं आप? जिसने काम किया है तो दोनों भाई, नहीं सम्मान तो एक का ही होगा ना, जिसने वास्तव में मेहनत की है, काम किया है नहीं? ऐसे ही यहाँ पे पर्याय है तो द्रव्य की ही, या यूं समझ लीजिए पिताजी हैं, बेटा है, जो भी है, समझ में है, बेटा है तो पिताजी का ही। क्या लेकिन मुख्य किसको सम्मान देना है? पिताजी को देना है। बेटे को क्या देना? समझ में नहीं आई? तो पिताजी ने बहुत सारा, पिताजी हैं सम्मान लायक है, तो उस समय उसको गौण कर दिया। सभा में बेटा होने पर भी पिताजी का सम्मान किया जाना था, तो उसको मुख्य किया गया। समझ गया नहीं? तो बेटा है नहीं क्या? है। ऐसे ही द्रव्य पर्याय समझना। द्रव्य यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, पर्याय यानी हर समय उत्पन्न विध्वंसी। समझ गया? वो उसी की है, जो उसी का ही लड़का बैठा हुआ है उस सभा में, लेकिन मुख्य उसको किया जा रहा है। ठीक है कि नहीं?
अब यहाँ देखना कि कहते हैं पर्याय तो द्रव्य का ही भेद है ना, अवस्तु तो नहीं है। ऐसे है ही नहीं, बाबू बेटा है ही नहीं है, है ही नहीं है। वहां बैठा तो सामने तो बैठा, क्यों? पारसमणि, वो चीज है कि नहीं वहां पे, पर्याय है कि नहीं है? माता जी, माए आदिनाथ भगवान, और उसी समान बैठा उनका कौन, मारिच यानी उनका होता क्या? तो किसको क्या करना है? सम्मान की योग तो वही है ना। समझ में आया भैया? आई समझ? वो है, वहीं बैठा हुआ है, लेकिन अभी तो भगवान का समूह शरण चल रहा है ना, भगवान। समझ गए ना आप? तो उसके गीत गाए जाएंगे ना। ऐसे ही यहाँ ये कहते हैं कि पर्याय तो द्रव्य का ही भेद है ना, द्रव्य की ही तो पर्याय है ना भगवान। अब देखना, अवस्तु तो नहीं है, ऐसा कर नहीं है, उसकी अस्थि है। समझ गए ना आप? तो फिर उसे व्यवहार कैसे कहा? तो कहते हैं भाई उत्तर सुनो, उत्तर बहुत गजब का दिया है। तेरी बात सत्य है, परंतु यहाँ द्रव दृष्टि से अभेद को प्रधान करके उपदेश है। यानी देखिएगा, अध्यात्म के समय सार आदि जो ग्रंथ हैं, है ने, उस वो समय सार जी है, दृष्टि प्रधान कथन है। क्या है? दृष्टि की प्रधानता से कथन आता है। और प्रवचन सार है, वो ज्ञान प्रधान है। क्या है? ज्ञान प्रधान, ज्ञान की मुख्यता से बात आएगी उसमें। और समय सार जी में दृष्टि के प्रधानता से आएगी। और नियम सार जी, अब है ये तीनों किनके? वो चारित्र की प्रधानता से है। अब तीनों लिखने वाले आचार्य कुंकुन देव। अब क्लास में जो बात चल रही है उसको मुख्य किया जाएगा नहीं किया जाए। हमारा मान लीजिए यहाँ पे इंग्लिश का क्लास चल रही है, तो इंग्लिश की बातें ही चलेंगी कि हिंदी की बातें चलेंगी, बोलो? मुख्यतः से तो इंग्लिश में ही बोलोगे तो ठीक है। अब तुम इंग्लिश की जगह हिंदी कर दो तो फिर इंग्लिश का पीरियड का मतलब क्या निकला? समझ में आया? क्या उस अध्यापक को हिंदी नहीं आती है क्या? है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आता है, और पीरियड किसका है? इंग्लिश का है। तो इंग्लिश की बात ही चलेगी। समझ में आया? ऐसे ही द्रव और पर्याय। समझ में आया? अध्यात्म में तो, क्योंकि क्या है, प्रयोजन तो द्रव्य दृष्टि से ही होता है। ज्ञान सबका होता है, पर प्रयोजन की सिद्धि तो अपने अभेद भगवान आत्मा के आश्रय से होगी। किससे होगी? तो इसका मतलब ये नहीं है कि पर्याय नहीं है। पर्याय को गौण करके निश्चय कहा गया है। क्या कहा गया है? कोई सांख्य मत नहीं है अपना जैन दर्शन, ये सांख्य मत वाले हैं, वो पर्याय को नहीं मानते हैं, द्रव्य को ही मानते हैं। समझ में यार? जैन दर्शन में द्रव्य और पर्याय स्वरूप वस्तु है। पर्याय क्षणभंगुर है, एक समय की है, उत्पन्न विध्वंसी है। उसकी दृष्टि करने से तो भाव मरण होता है, पज्जाय मूढ़ा पर समया। चाहे वह पर्याय विकारी हो, चाहे वह पर्याय निर्विकारी हो, प्रमत्त प्रमत्त नहीं, मैं तो ये क्या एक भाव हूं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं तेरी बात सत्य है, पर्याय व्यवहार नय का विषय है। क्या है? और द्रव्य है वो निश्चय नय का कथन है। पर्याय में जो भी हो, जो भी है ना, वो व्यवहार नय के विषय में जाती है। तो कहते हैं तेरी बात सत्य है, परंतु यहाँ द्रव्य दृष्टि से, कहा से? द्रव्य दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रदान करके उपदेश है। अध्यात्म जो ग्रंथ हैं जिनमें समय सर आदि में, उसमें प्रयोजन अपने द्रव्य स्वभाव का कराने का है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह पर्याय नहीं है। पर्याय को इतना गौण कर देना है कि वो जो है दिखाई न दे। जैसे अर्जुन की दृष्टि में, अर्जुन की दृष्टि में उन्होंने अपने गुरु को भी गौण किया। क्या? उन्होंने उस पेड़ को भी गौण किया। क्या किया?
उन्होंने पक्षी को भी गौण किया। वो पक्षी की आंख को मुख किया, क्यों किया? क्योंकि प्रयोजन तो उसकी आंख को बेदने का था ना। तो वे नहीं थे क्या? अरे सब थे। दृष्टि में इतना गुण करना पड़ता है, समझ में आ गई बात भगवान? पर्याप्त चक्षु सर्वथा बंद करके खुली हुई द्रव्यार्थ नय की दृष्टि से देखो, तो सभी आत्माएं स्वभाव से भगवान दिखाई देती है। भगवान, ये कला है ये माधुरी, देखने की कला है। और कला को ही सम्यक ज्ञान कहा गया है। कला को ही पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पन मोसो सम्यक ज्ञान कला है। देखो क्या होता है, जिसको जिसकी रुचि होती है ना, उसे वो चीज उसकी ज्ञान की पर्याय में मुक्त होता है। बाकी चीजें गौण हो जाती है। क्या हो जाती हैं? जैसे नई नई कोई जो है लड़की विवाहित हो और अपने यहाँ ईयर के घर मायके में आवे, क्या है? नहीं है समझ। सब लोग बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी बातों में मस्त हैं, लेकिन वो कितनी, वो क्यों क्यों तुम मुस्कुरा क्यों रही है तुम? यहाँ क्या चल रहा? नहीं हमें पूछो तो क्या 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 बात चल रही है, ध्यान ही नहीं है। क्यों ध्यान नहीं? तो वे थे नहीं क्या? अरे वे थे नहीं क्या? खूब बातें चल रही हैं, दिमाग को उपयोग कहाँ लगा हुआ है? माता जी, ऐसा होता कि नहीं होता है? हैं? बहुत सारी बातें चलती, पर हमारी रुचि जहाँ होती है वहां उपयोग उसको ग्रहण कर लेता है जाके। तो वे थे नहीं क्या? ऐसे ही द्रव्य दृष्टि में भी यही होता है। जिसको जिसकी रुचि होती है, उसको वो ही वो दिखता है। जिसको जिसकी रुचि नहीं, उसे होने पर भी नहीं दिखता। क्या? अज्ञानियों को शरीर रागादि की रुचि है, तो भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है उसे नहीं दिखता है। समझ में आ गई बात? ज्ञानी को अपने शुद्धात्मा की रुचि होने पर, शरीर रागादिक होने पर भी नहीं दिखते हैं। समझ में आया? ऐसा कोई अजब गजब का खेल होता है भगवान। कहते हैं द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रधान करके उपदेश है यहाँ, यानी द्रव्यान योग के जो ग्रंथ हैं यहाँ भी, जो आप विषय ले, जो विषय चल रहा है अपन का, समझेंगे नहीं आप? हर कहा तक ये अध्यात्म ग्रंथ है, योग सार। महान पुण्य के उदय से लोगों को हाथ में मिलता है, और पढ़ लिया तो बहुत कमाल हो गया। पारसमणि ऐसा है, देखो कैसा है। ये पर्सनल डायरी है योगेंद्र महाराज की। हाँ, अब कोई अपना नोट्स बनाए, मादरी पूरे साल बाद नोट्स बना ले, बढ़िया है। और अपन लगे थे, पढ़ने लगे थे, और अपन को फूल से क्या है, जब नोट्स जो है बाकी बने बनाए मिल जाए जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो बोलो कितना निर्वाल जैसा हो जाता है। माता जी, मेहनत तो बिन्ने करी थी, वो बेचारे ने नोट्स बना के रख रहे थे। हमारे आगे से जो है, हमें जाकर नोट्स मिल गए हैं। क्या इतनी महिमा हमें इसी योग योग सार ग्रंथ की आती है क्या? हैं? बोलो। ये योगेंद्र महाराज के पर्सनल डायरी है। समझ में आया भैया? ज्यादा अपन नहीं पढ़ पाए, चलो भैया एंड टाइम पे इसी को रिवीजन कर लो, अब तो शरीर छूटने वाला है ना। अब कहाँ कहाँ का पढ़, अभी समय सार पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो, प्रवचन सार पढ़ो, पंचाशती का कहाँ दिमाग लगाओ। हमने तो 7 चीज अपनी लिख ली है। भाई साहब जाते जाते जैसे क्या करता है विद्यार्थी, अब टाइम तो कम है भैया, अब एग्जाम देने जाना है, तो बच्चे नोट्स बना लेते हैं, तो उन्हीं को जाते समय देख लेते आधा एक घंटे में। ऐसी योगेंद्र महाराज ने हैं अपने लिए बनाया। किसके लिए बनाया है? माता जी, हाँ यहाँ द्रव दृष्टि से, समझ गया? सब पढ़ लिया तो नेक्स्ट पेज पलटो, और क्या है? बाकी लाइन तो ऐसे ही है, खेल खिलौना है। समझ में आया? ज्ञानियों के लिए क्या है?
क्या करनानियों के पलना पलटो, जिनके पन्ना पलटो, बिन के, हमने सब पलट पलट रहे हैं और हमने सारी चीज ले ली है। वो बस इसी में हमारा काम हो जाएगा। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानियों के लिए शास्त्र नहीं हुआ करते हैं, शास्त्र ज्ञानी के लिए हुआ करते हैं। ज्ञानी को शास्त्र की क्या जरूरत है? ज्ञानी ने तो द्वाद सांग का सार अपने ज्ञान में ले लिया, अपनी दृष्टि में ले लिया भगवान। वो तो चलता फिरता स्वयं ही द्वाद सांग रूप से रहता है। तुम्हें तो कहते हैं, अरे यहाँ दस दृष्टि से अभेद को प्रदान करके इस ग्रंथ में, समझ गए ना आप? पर्याय को गोण करके, गोण का मतलब भावना समझना। अभेद दृष्टि में भेद गुण होने से, जो गुण होने की बात है, मुख्य गुण तो आप करती रहती है ना हमेशा माधुरी। आप अपने दृष्टिकोण को दोगे, आप शरीर छोड़ने के बाद जो भी आपने संपत्ति अंपत्ति बनाई है, कौन को दोगे? पड़ोसी को? नहीं नहीं, पूछ रहे हैं। मैं दूं? अरे पंडित जी साहब, कैसी बातें कर रहे हो? ये हमारे बच्चे हैं ना, ये क्या करेंगे? ये नहीं देंगे कि नहीं देंगे? बाकी सब गुण करते रहते हो, नहीं चलता ही यही चलता है कि नहीं चलता है? यहाँ भी यही चलता है। समझ में आया? अब आ गया भाई, शरीर में रोग आ गया, ये आ गया, वो आ गया, आएंगे कर्म के उदय, सब आएंगे। समझ गया? मुख्य अपने भगवान आत्मा। तो तुमने अगर जिंदगी भर अपने आत्मा को मुख्य किया होगा, तो अंत समय में तुम्हारा आत्मा ज्ञान में मुख्य रहेगा। और अनादिकाल से गुण करते चले आ रहे हो, शरीर और शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थ को मुख्य कर रहे हो, और कहते भगवान हमारा समाधि मरण हो जाए। क्यों भगवान कराएंगे समाधि मरण? जैसे तुमने अपनी आत्मा में संस्कार डाले होंगे, वही अंत समय में मुक्त होने वाले हैं। तो कहते हैं अभेद दृष्टि में भेद गौण होने से अभेद का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है। सच्चा ज्ञान तभी होता है वेद का। द्रव दृष्टि हुए बिना भेद का ज्ञान नहीं होता है माता जी। ये भी सुनो, उन्होंने बताया कि अभेद दृष्टि में भेद गौण होने से अभेद का अच्छी तरह ज्ञान हो जाता है। तब तो भक्तमान सब तरफ से अपनी पर्याय को, ज्ञान की पर्याय को, सब पर द्रव पर भाव और पर्याय से भी विमुख करके अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करो। फिर देखो आनंद ही आनंद आएगा। जब ही जी आत्म जाने, तब ही जी शिव सुख ठाने। माता जी, कब मिलेगा बोलो आनंद जी? अब ज्ञान तो पूरा दुनिया भर की तरफ खोल के रखा हुआ है। हाँ, तो इधर ध्यान दो तो होने चलने दो, जैसे सब चलता रहेगा। गैस गैस की मार, ये सब इंद्रियां काम करेंगी, मर थोड़ू गई भी। समझ में आया भैया? रुचि, हमने क्या कहा आपसे? आपको बुद्धि पूर्वक ये काम करना होगा, तभी तो तारीफ है ना। हम जैसे स्वाध्याय में बैठते थे, कहाँ पर? भोपाल में। नीचे हलवाई की दुकान थी और ऊपर स्वाध्याय भवन चौक के मंदिर में। तो क्या है, वो वो लड्डू, बेसन के लड्डू बनाता था क्या? तो बाकी खुशबू। अभी क्या याद करना है? वंदना, कहाँ उपयोग ले जाने हैं? हाँ, बहुत बहुत है। हाँ, माता जी समझ गए। यहाँ तो क्या कह रहे हैं? अरे वे चीजें तो बाहर की हैं भगवान, तुझे अभी पर्याय अच्छी कर की जा रही है। तो ये लिखा सुना। हाँ, अभेद दृष्टि में भेद गुण होने से अभेद का अच्छी तरह ज्ञान हो जाता। सच्चा ज्ञान तभी होता है, क्या होता है? जब पर्याय अपने द्रव्य के सन्मुख होके काम करती है भगवान। अब देखिए, आप एक और बात कही उन्होंने, सरागी वो भेद दृष्टि में विकल्प रहा करता है। अपन लोग रागी है ना, अब आ जाता है तो क्या है, नहीं आई समझ में? वंदना, अपन लोग रागी हैं तो अपना तो हो ही जाता है। नहीं ऐसा थोड़ा कैसे पंडित साहब बिल्कुल मुनि राज जैसे कैसे बिल्कुल बैठ जा। समझे? होता है, मालूम है पारसमणि, उपयोग जाता है, मालूम है ज्ञानियों को।
लेकिन करने योग्य काम तो यही है, फिर भी बुद्धिपूर्वक वहां से हटो। समझ गए? सरागी लोग, सरागी को भेद दृष्टि में विकल्प रहा करता है, रहता ही है। आपका कर्तव्य क्या है ये बताओ? आप मंदिर में भगवान के दर्शन करने आए तो काहे के लिए आए हो? भगवान की पूजा करते तो आपका काम क्या है बोलो? है भाई, वही करते रहना, भगवान के दर्शन ही करते रहना। भगवान के दर्शन निज दर्शन के लिए होते हैं। समझ में आ गया? भगवान, आप पूजा करते हो तो अपनी शांति के लिए करते हो, काय के लिए करते हो? आत्म शांति के लिए करते हो। तो आत्मा की शांति बहिर्मुखता से होगी कि अंतर्मुखता से होगी? तो वही तो यहाँ पर समझा रहे हैं ना। सरागी को भेद दृष्टि में विकल्प रहा करता, रहता ही है। अनादिकाल से ऐसी अभ्यास है, संयोग की दृष्टि का, पर्याय दृष्टि का, और दृष्टि छूटने के बाद भी विकल्प रहती है, वो कमजोरी है उसकी। इसीलिए जब तक राग मिटे नहीं, मन, क्या कह रहे हैं माधुरी, पारसमणि, जब तक तो कब तक वेद ज्ञान करते रहे माता, कब तक है? ज्ञान ज्ञानम प्रतिष्ठते, जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो तब तक वेद ज्ञान चलता है। समझ में आ गया भगवान? हम्म? तो राग मिटे नहीं तब तक भेद को गौण करके क्या करना है? तुम्हारा काम क्या है? अपई को तुम भेद को ही मुख्य करते रहो, करते ही रहो, अरे भैया, अपना काम करने के नहीं करने माता जी, न्याय काय के लिए थे, अपना काम करने आए थे कि नहीं आए थे? हम आपको ध्यान लगवाते थे कि नहीं लगवाते, पहले अपना काम कर ले। समझ में आएगी भैया? वेद को गौण करके अवेद को मुख्य किया, क्या किया? ज्ञान की पर्याय में किसको मुख्य किया? अनादि काल से इस आत्मा ने अपने आत्मा को गौण किया है, और भेद को, बाहर की चीजों को मुख्य किया। तो आत्मा हाथ नहीं आया। अभी क्या करना है? बाहर की चीजों को गौण करिए, उन्हें मुख्य मत करिए अपनी ज्ञान की पर्याय में। अरे पर्याय को भी मुख्य नहीं करना है, उसे भी गौण कर देना है। इतना गौण कर दीजिए कि वो है ही नहीं है। है ही नहीं का मतलब है तो, पर हमारी दृष्टि में वो बिल्कुल है ही ना के बराबर। गौण इतनी हो जाए, कितनी गौण कर दो माधुरी, बहुत ताकत लगेगी, है बहुत ताकत लगाना पड़ती है। एक ही बार लगाने बस की बात, एक ही बार लिखा उसमें आचार्य अमृत चंद ने 23 नंबर का कलश कौन सा है? कथमपि मृत्वा तत्व कोतु हरिसन। ध्यान है पारसमणि? मर पचकर भी एक बार तू अपने ज्ञान में, अरे मैं जो तो क्या एक स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है, करे कर पर जना तो नथी, सबको गौण कर दो। समझ गया? और अपने आत्मा को मुख्य करना ज्ञान में, दृष्टि में मुख्य अपना चेतन भगवान आत्मा हो, ये कह रहे हैं। इसीलिए जब तक राग मिटे नहीं तब तक भेद को गौण करके अभेद को मुख्य किया जाता है। इसीलिए मुख्य किया जाता है, नहीं क्योंकि अपना प्रयोजन तो अपने द्रव्य स्वभाव से ही होगा। वीतराग होने बाद तो भेदा भेद वस्तु का ज्ञात हो जाता, तब समझ में आती है वस्तु जो है भेदा भेदात्मक है। क्या समझ ले? प्रयोजन की सिद्धि तो वास्तव में अपने अभेद द्रव्य की द्वारा ही होती है। इस प्रकार से बहुत बढ़िया चर्चा हमने आपने यहाँ पढ़ा। कल इसकी चर्चा और सुंदर आने वाली है, उसे भी कल अपन पढ़ेंगे। तन का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुखी को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।